जब जिम बाकी लोगों के साथ वापस कैंप पहुंचा तो सभी जानना चाहते थे कि आखिर वहां क्या हुआ, लेकिन सवालों के सामने जिम कुछ भी बोल नहीं पाया। दोपहर के भोजन के समय सभी इस बात पर चर्चा करने लगे कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। मैट ने सुझाव दिया कि वे दो दलों में बढ़ जाएं। एक समूह खाने पीने और जरूरी सामान जुटाए, जबकि दूसरा समूह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढे। मैट ने कुछ लोगों के साथ झोपड़ियों की मरम्मत और भोजन की तलाश शुरू की, जबकि फैटी अपनी टीम लेकर समुद्र किनारे लकड़ी इकट्ठा करने और अलाव जलाने चला गया। रात होते ही फैटी और उसकी टोली शराब पीने लगी। उधर जिम ने जंगल में एक जंगली मुर्गा पकड़ लिया। ये देखकर फैटी तुरंत उसके पास पहुंचा और अपनी सोने की कलम के बदले मुर्गा लेना चाहा, लेकिन जिम की नजर उसकी रोलेक्स घड़ी पर थी। फैटी ने मजबूरी में घड़ी दे दी। मुर्गा लेकर वह किसान की पत्नी के पास पहुंचा और दावा किया कि उसने खुद इसे पकड़ा है। तभी अंधेरे में एक परछाई लहराई। 3 लोगों ने इशारा कर उसे घेरने की कोशिश की। किसान ने पीछा किया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। उसे पता भी न चला कि जिम उसके पीछे से चुपचाप निकल गया। उधर कर्ली अचानक जमीन पर गिर पड़ा, पूरे शरीर में कमजोरी के साथ। मैट ने उसकी पट्टी हटाकर देखा तो जख्म पूरी तरह संक्रमित हो चुका था। उसे शक हुआ कि यह कोई उष्णकटिबंधीय बैक्टीरिया है, लेकिन कर्ली ने कहा, कहीं यह चाकू जहरीला तो नहीं। मैट का चेहरा तुरंत बदल गया और वह दौड़कर कैंप लौटा। उसी समय डेजी चिकन राइस पका चुकी थी और सब खाने ही वाले थे कि मैट ने आकर उन्हें रोक दिया। उसने बताया कि जिस चाकू से काटा गया था वही जहरीला हो सकता है। सबको शक तो हुआ, लेकिन किसी ने भी खाने की हिम्मत नहीं की। इसी बीच किसान कंधे पर कर्ली को उठाकर लौटा। अभी जिम आगे आया और उसने कर्ली के नाक मुंह पर जोर से दबाव बनाया, फिर छाती पर मुक्के मारे। कुछ ही पलों बाद कर्ली ने फिर से सांस लेनी शुरू कर दी। सबने राहत की सांस ली और उसे तुरंत भीतर ले गए।